सागर जैसे कि मैं बता दूं कि कल भीम आर्मी सह आज़ाद समाज पार्टी का जो है कि नामांकन हुआ, जिनके प्रतिनिधि हैं अनिल प्रधान जी, जो कि राजपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायकी पद के लिए नामांकन किए और नामांकन करते ही उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। भीम आर्मी सह आज़ाद समाज पार्टी के अनिल प्रधान जी जो कि उनको गिरफ्तार किया है और देखिए यह है कि डर है को नेता नहीं बेटा मान करके जिताएगी। आइए हम बातें करेंगे भीम आर्मी सह आज़ाद समाज पार्टी के बब्बर शेर जो कि सुरेश आजाद जी हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनसे हम बातें करेंगे। क्या कहिएगा, कल जो है कि अनिल प्रधान जी को गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस के द्वारा नामांकन करते ही, मतलब क्या ऐसा जुर्म किए हैं कि उन्हें गिरफ्तारी हो गया। तो नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं पब्लिक की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि कल आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी सह आज़ाद समाज पार्टी का जो है कि नामांकन हुआ, जिनके प्रतिनिधि हैं अनिल प्रधान जी, जो कि राजपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायकी पद के लिए नामांकन किए और नामांकन करते ही उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आइए इसी पर हम चर्चा करेंगे। ये जो न्यूज है ये हर जगह फैला हुआ है और हर जगह दिखाया जा रहा है कि अनिल प्रधान जी गिरफ्तार हो गए। आखिर क्यों हुए और क्यों किया गया, इसमें किनका साजिश है या क्या मैटर है, इसको लेकर के हम बातें करेंगे, चर्चा करेंगे। भीम आर्मी सह आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता लोग हैं, इनसे हम बातें करेंगे। क्या कहिएगा सर, क्या नाम है? क्या कहिएगा सर, जो है कि कल अनिल प्रधान जी नामांकन भरे और नामांकन के बाद ही जो है कि उन्हें पुलिस गिरफ्तार कर लिया, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो चीज़ें हैं, ये जो बातें हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि राजपुर रिजर्व मतलब आरक्षित सीट है, वहाँ पे पूर्व के जो लोग भी जो चुने गए, उन्होंने क्षेत्र में कितना बढ़िया काम किया है या उन लोगों के लिए कितनी आवाज़ें उठाई हैं, ये जग जाहिर है। तो अब चूँकि भीम आर्मी सह आज़ाद समाज पार्टी अनिल प्रधान जो है, उन्होंने या उनकी जो उधर क्षेत्र में काम किया, दलित वंचितों, गरीबों, मजलूमों की जो आवाज़ें उठाई, उनके सुख दुख में जो खड़े हुए, तो पब्लिक इनके साथ आ रही है। मतलब है कि सारे तो एक ही जाति से, लेकिन जाति में कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, कौन किसके लिए काम कर रहा है। अब जनता जब इनको सपोर्ट करने लगी, लोग देखे तो इनका समीकरण बिगड़ रहा है कि हम चुनाव तो जीतेंगे नहीं। तो मतलब कि क्या लग रहा है, उनको फंसाया गया है? जी हाँ, वही तो मैं बता रहा हूँ अभी आपसे कि जब ये लोग देखे कि भाई प्रधान के आने पर प्रधान विजयी हो जाएगा, तो इन्होंने षड्यंत्र रचा। चूँकि सत्ता की ताकत उनके पास है, पूर्व के जो भी थे या अभी वर्तमान के जो भी हैं, उन्होंने षड्यंत्र रच के प्रशासन को दबाव देते, फर्जीवाड़ा केस करते। और चूँकि अगर केस भी किया होता तो पहले कोई वारंट इशू होता, ऐसा कुछ नहीं था। ये तो अपना गए नामांकन करने, लेकिन जब नामांकन करके ये लौटने लगे तो प्रशासन छावनी में बदल गया। जैसे कि बहुत बड़ा क्रिमिनल को अरेस्ट करना हो, अरेस्ट किया, पूछे जाने पर कि भाई प्रशासन से पूछा भी गया, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा स्टेटमेंट कि भाई आपके पास कोई रिकॉर्ड है या कुछ केस है, एविडेंस है या FIR का कोई हमारे पास वारंट है तो दिखाइए। तो नहीं आपको चलना हो। तो ये ज़बरदस्ती इस तरीके से, तो सवाल है कि गरीबों और मजलूमों की आवाज़ को कितना दबाइए। अब तो समय आ गया, जनता तय करेगी। जनता के दिमाग में आ चुका है कि हमारा हितैषी नेता कौन है, जो हमारे साथ कदम से कदम मिला के खड़ा है, या हमारे हर सुख दुख में कौन काम में आ रहा है। कहीं अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, मर्डर हो रहा है, उसमें कौन आपके साथ खड़ा है। और मैं दावे के साथ चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर इस तरीके का पूर्व के जो लोग अगर काम किए होते, शिक्षा का क्षेत्र हो या सामाजिक तौर पर हो, सामाजिक प्रतिष्ठा की बात हो या न्याय की बात हो, तो उन लोग के पास तो कुछ है नहीं। तो वो जो देख रहा है कि समाज में जो एक बंदा उठ रहा है, जो समाज के लिए काम करना शुरू कर रहा है,
तो ये तो आप जग जाहिर है कि ईडी सीबीआई वगैरह वगैरह का इनके दल जो है बहुत सारा इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा कि अभी देख रहे हैं चुनाव आयुक्त भी इनका गुलाम है। जैसे कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, चुनाव पर कितना असर पड़ेगा इसका? तो जो विपक्षी लोग हैं जिन्होंने इनको गिरफ्तार करवाया है उनके समझ में आ रहा है कि हमको फायदा होगा नहीं रहने से, लेकिन ये बातें जब जाहिर हो चुकी है और पूरी जनता, राजपूत क्षेत्र की पूरी जनता अपने बेटा के लिए तैयार है, अनिल प्रधान को जिताने के लिए तैयार है और इसका पूरा फायदा उनको मिलेगा। ये हमें उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि राजपूत की जनता इनको चुनेगी। चलिए, ये बड़ा बयान है कि राजपूत की जनता उनको चुनेगी। और जो है कि फर्जीवाड़ा, इनका कहना था कि फर्जीवाड़ा जो है कि मुकदमा चला करके उन्हें जो है कि गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि क्या सच्चाई है और छूटने के बाद, बेल होने के बाद उनसे हम जानेंगे। इससे पहले इनसे हम बातें करेंगे। क्या कहिएगा सर, क्या नाम? मेरा नाम नरेश राम बक्सर जिला के राजेपुर विधानसभा है, जिसमें पूर्व से वहाँ के जनताओं ने देखते आए हैं कि जो 2 बार मंत्री रह चुके हैं लोग सरकार में, उन्होंने कोई काम नहीं किया, जनता को ठगते आए। एक और विधायक बने, उन्होंने भी जनता को ठगते आए और जनताओं बहुत ज़्यादा अपना रुष्ट व्यक्त किए उन प्रत्याशियों के प्रति। इस बीच में आज़ाद समाज पार्टी का भीम आर्मी के कार्यकर्ता बन करके अनिल प्रधान जी उभरे और इनको जनता ने अपना मर्जी से बुलाए क्षेत्र में कि आप लोग अपने पार्टी को लेकर के, अपने दल को लेकर के आप आए और आपको हम लोग जिता करके विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। चंद्रशेखर भाई को आह्वान को और चंद्रशेखर भाई को क्रियाकलाप को देखते हुए जनता में उमंग जगी कि जो ये अच्छे पार्टी है और ये हमारे विकल्प है। शोषित वंचित लोगों को आवाज़ उठाने वाले चंद्रशेखर आज़ाद रावण का हर सिपाही है, जो हर सिपाही के तौर पे एक कैंडिडेट के रूप में एक जिला में बक्सर में पहले पूर्व भीम आर्मी का प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं अनिल प्रधान जी और अभी वर्तमान में आज़ाद समाज पार्टी का प्रधान महासचिव हैं। इनको वहाँ के जनता ने खास करके बुलाए कि जो हमारा विकल्प सिर्फ अनिल प्रधान ही नजर आ रहे हैं कि हमारा आवाज़ को उठाएंगे और हमारे शोषित वंचितों को रखवाला बन करके रहेंगे। ये हमारा नेता नहीं, हमारा बेटा बन करके रहेगा, हमारा समांग बन के रहेगा, ये हमारे से दूर नहीं रहेगा, इसलिए इनको जिताने का काम करो। 4 महीना पहले से फील्डिंग स्टार्ट कर दिया गया, वहाँ के जनताओं ने बुलाए और वहाँ के जनता ने विश्वास करके चंद्रशेखर भाई को कार्यक्रम को देखते हुए इनको माने विश्वास करके अनिल प्रधान को बुलाए। उनका कार्यकर्ता लोग, जिला अध्यक्ष लोग, बहुत सारे जो पदाधिकारी है जिला में, उन सभी लोगों को बुला करके और राजेपुर विधानसभा में जो मीटिंग रखे, नुक्कड़ सभा लगाए, हर घर में जा करके इन्होंने संपर्क साधा। तो ये प्रतिद्वंदित पार्टी जो है, इनको लगा कि जो अब अनिल प्रधान यहाँ से ये सीट निकाल लेगा, हम लोग का कोई विकल्प नहीं है। तो सरकार में तो देखिए रहे कि जुर्म, अत्याचार, शोषण, बलात्कार हो रहा है। मुख्यमंत्री देखिए रहे कि किसी गरीब को हितैषी नहीं है। कहते हैं कि हम दलितों का नेता है, लेकिन बिहार में कोई दलित का नेता नहीं बना। बिहार में कोई भी अगर बैकवर्ड के नेता और मुख्यमंत्री बने हैं तो वो खास करके दलितों के हित के लिए नहीं बने हैं। वो अपना रोटी सेक रहे हैं, अपना जेब भर रहे हैं, अपने बच्चे को विदेश भेज रहे हैं, विदेश में फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, यहाँ के गरीब जनता मर जाए, कुछ नहीं करने वाले लोग हैं। इसी वजह से आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अनिल प्रधान ने कल नामिनेशन कराने गए और उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया। नामिनेशन कराने के बाद नामिनेशन उनको हो गई, लगभग 7 बज गया था शाम को। पुलिस को देखे हम लोग, माने सीआरपी लोगों को बुला लिए और घेराबंदी कर दिए। घेराबंदी करने के बाद हम लोग को बाद में पता चला कि जो अनिल प्रधान को अरेस्ट करने आ गए हैं। तो कैसा केस है भाई? तो केस तो कोई था नहीं, एक फर्जीवाड़ा केस है। फर्जीवाड़ा केस है जो प्रशासन को दबाव में ला करके अनिल प्रधान को डिस्टर्ब करने के लिए जो इनको जेल में भेजने का काम किया है प्रतिद्वंदिता। क्या लगता है कि किनके द्वारा किया गया? ये बिहार सरकार में रह रहे मंत्री लोग, जो पहले पूर्व से रह चुके हैं, विधायक लोग, ये सभी लोग मिल करके इन पर दबाव डाल के प्रशासन पर इनको अरेस्ट कराने का काम किया कि ताकि ये सीट निकाल नहीं पावे अनिल प्रधान और हमारे कोटा में आ जाए। वो लोग को सोच है, जो सरकार में बने हुए लोग है, सरकार का कैंडिडेट है, उन लोग का सोच है कि अनिल प्रधान डिस्टर्ब होगा तो हमारा सीट निकल जाएगा। लेकिन उन लोग का भूल है। जनता वहाँ के तय कर चुकी है। जनता में आक्रोश बनी हुई है कि हम विधायक बनाएंगे। 3 बार देख चुके
चुके हैं, यहाँ को जनप्रतिनिधि यानी विधायक या मंत्री रह चुके हैं, उन लोगों को, और जनता एक नया चेहरा की तलाश कर रही थी। वो नया चेहरा आज के डेट में अनिल प्रधान के रूप में वहाँ के जनता ने कबूल किया है, और ये तय है कि अनिल प्रधान को जिता के विधानसभा में वहाँ की जनता, राजेपुर विधानसभा की जनता भेजेगी। चलिए, ये इनका दावा है कि राजपुर विधानसभा के जनता जो है कि तय कर चुके हैं और मुंड बना चुकी है कि अनकी बार जो है कि अनिल प्रधान जी को नेता नहीं बेटा मान करके जिताएगी। आइए हम बातें करेंगे भीम आर्मी शाह आजाद समाज पार्टी के बब्बर शेर जो कि सुरेश आजाद जी हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनसे हम बातें करेंगे। क्या कहिएगा, कल जो है कि अनिल प्रधान जी को गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस के द्वारा, नामांकन करते ही मतलब क्या ऐसा जुर्म किए हैं कि उन्हें गिरफ्तारी हो गया? देखिए, सबसे पहले आपको धन्यवाद। और जो अनिल प्रधान की गिरफ्तारी हुई, आपको बता दें कि कल हम लोगों ने नामांकन करने गए, सबसे फर्स्ट में ही गए। 10 बजे, 10:30 बजे करीब में हम लोग निकले, 11 बजे करीब हम पहुंच गए, गेट में एंट्री कर गए। एंट्री करने के बाद गए, वहाँ भी कोई प्रत्याशी नहीं थे। हम लोगों ने वहाँ पर नामांकन अपना शुरू किए, कागज पत्र जो अपना था सब कुछ हम लोग दिए। उसके बाद जाकर पीछे से इंडिया और एनडीए गठबंधन के जो प्रत्याशी है राजपुर विधानसभा के, ये लोग भी गए। उसके बाद जाके यहाँ से साजिश शुरू हो गया कि अनिल प्रधान को किसी तरह से रोकना है, इनको नामांकन नहीं करने देना है। उसके बाद अब समझिए कि सबसे पहले गए, मेरा नामांकन नहीं हुआ, मेरा जो कागज है उसको दबा दिया गया। सबसे लास्ट में सबके नामांकन होने के बाद भी हमारा नहीं नामांकन हुआ, समझिए। उसके बाद जाके वे लोग अपने नामांकन करा के इंडिया और एनडीए गठबंधन के लोगों ने निकले, और वहां से निकलने के बाद पूरी भारी संख्या में शासन प्रशासन के लोगों ने जुटे। सीआरपीएफ के कम से कम 150 से 200 लोगों ने वहां पर पहुंचे, और कम से कम 8 से 10 सिंगल डबल स्टार दरोगा पहुंचे थे, और सिपाही भी पहुंचे थे बिहार पुलिस के। वो समझिए कि वे पूरा छावनी में तब्दील हो गया था। जो अनुमंडल में नॉमिनेशन हो रहा था, वो पूरे छावनी में चारों तरफ से, अंदर से लेकर बाहर तक पूरे छावनी में तब्दील कर दिया गया था। हम लोगों ने सोचा कि क्या बात है भाई कि हम लोग का नॉमिनेशन नहीं हो रहा है, और पूरी प्रशासन, भारी संख्या पूरी प्रशासन गिरा की बात किया है। हम लोग पता करने लगे। इस बात कहीं एक गुप्त सूचना हम लोग के पास आया कि अनिल प्रधान जी को गिरफ्तारी करने के लिए पूरे प्रशासन को यहाँ पर गिराया जा रहा है। हम लोग आखिर भाई कहा है, वकील का हम लोग फोन किया, वकील के पास हम लोग फोन किया, क्या हम लोग के पास कोई केस है क्या अभी? तो वकील हम लोग देखा तो कोई केस था नहीं। जो केस था पहले का वही समाज के लिए जो हम लोग ने आंदोलन किए, लड़ाई लड़े, वही सब केस था। तो वो केस तो सारा बेल हो गया था। अभी केस हमारा चाहे तो गवाही चल रहा है, केस कोई बेल टूट नहीं है। वकील के द्वारा बताया तो कोई ऐसा तो है नहीं। उसके बाद जाकर समझिए इस प्रशासन के लोग वहाँ पर हमें नॉमिनेशन नहीं करने दिए। लास्ट में 6 बजे के बाद हमारा नॉमिनेशन हुआ। आखिर हम लोग जब वहाँ पर हमारा विरोध होने लगा, भाई आखिर क्यों नहीं हमारा नॉमिनेशन हो रहा है, सबसे आगे आया, अभी तक नॉमिनेशन नहीं हुआ, बात क्या है, वजह क्या है भाई? सब पीछे पीछे लोग आ रहे हैं। अच्छा होगा करते करते सबसे 6 बजे के बाद हमारा नॉमिनेशन हुआ। नॉमिनेशन होने के बाद वहाँ से जब निकले तो पुलिस प्रशासन के लोग जुटकर अनिल प्रधान जी बोले कि आपको चलना है थाना में। उसके बाद भाई क्या बात है, क्यों थाना में हम ले जा रहे हैं, कि आपके ऊपर केस है? आखिर केस ये है तो आपका केस है ना, हमको गिरफ्तारी वारंट दिखाइए, कौन सा केस है, या केस बताइए हम कौन सा केस है, केस कब का है, कौन केस किया है मेरे ऊपर। हाँ, अगर केस किया भी है तो आपने हमें क्यों नहीं सूचना दी है, या किसी चौकीदार के माध्यम से क्यों नहीं सूचना भिजवाए? किसी तरह का कोई नहीं, बस कहे कि चलिए वारंट का काम क्या है, मेरे वर्दी है ना, बताइए कि वारंट मांग रहे थे, कह रहे कि मेरा वर्दी है। वर्दी का ताकत दिखा रहा है, वर्दी की ताकत, अब जो भी ताकत दिखा रहे थाना प्रभारी कह रहे कि मेरा वर्दी है ना, आप वारंट के कहने लिए खोज रहे हैं, इस तरीके से भाषा करे। उसके बाद जाके वहां से गिरफ्तारी हुआ। गिरफ्तारी करने के बाद हम लोगों ने वहां पर भी हम लोगों ने काफी वहां पर भी, ठीक है भाई अब तो ले चलना है, ले चलिए। हम लोग कभी शासन प्रशासन में डरते नहीं, जेल से नहीं डरता, हमें अपना प्रत्याशी को हम लोग का स्वागत करने दिए। हम लोग स्वागत किए, स्वागत करने के बाद थाना में लेकर आए। लेकिन जिस तरीका से एनडीए और इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी है राजपुर का, ये लोगों ने साजिश रचकर अनिल प्रधान जी को जेल भेजवाने के लोग फिराक में लगे हुए हैं। जिस तरीका से जो भी करना पड़े उसे हम लोग अनिल प्रधान जी को जेल भेजवाना है और चुनाव इनका डिस्टर्ब करवाना है। इसलिए आप ये जो बड़ा बयान दे रहे हैं, यानी कि ब्लेम भी लगा रहे हैं एक तरफ एनडीए और इंडिया को। देखिए, ये
ये पूरी पूरी सच्चाई है, जनता भी जान चुकी है कि इनको पहले भी पता हो गया कि था, जब अनिल प्रधान जी ने जो मैदान में उतरे, जो कि राजपुर के लोगों ने जो मुंड बनाए कि नहीं हमें अनिल प्रधान को ही जिताना है, क्योंकि अनिल प्रधान हर गरीब मजदूर, शोषित वंचित मजदूरों, किसानों की कमेरों की आवाज उठा रहे हैं। अभी आपको बता दें कि जो स्कूल सफाई कर्मी के लोग हैं, आज से अभी 15-20 दिन पहले उनके जो पेमेंट रोका था, उनके एक आंदोलन हम लोगों ने किए थे। ये सारा वो राजपुर के लोगों ने मुंड बना दिया कि हमें अनिल प्रधान जी जैसे नेता चाहिए, चंद्रशेखर आजाद जैसे ही नेता चाहिए। वैसे नेता अगर हम लोग को चुनेंगे तो हो सकता है कि हमारे इज्जत समान मान सम्मान भी बचेगा, बहन बेटी जो इज्जत अबरू लूटा जा रहा है वो बचेगा, जो हक अधिकार भी लूटा जा रहा है वो हक अधिकार भी हमारा बचेगा, जो शिक्षा के भी जो शिक्षा से वंचित किया जा रहा है वो शिक्षा भी हमें पूरी तरह से बड़ी से दिया जाएगा। ये तमाम तरह से लोगों ने मुंड बना लग रहा है, अभी क्या लग रहा है, जैसे ही जनता वहाँ के तो जान गई है कि अनिल प्रधान को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो क्या लग रहा है कि कितना असर पड़ेगा चुनाव पर? देखिए, हमें चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ा है। जब से कल से ही पूरा न्यूज के माध्यम से जो वीडियो और गिरफ्तारी का एविडेंस जो वायरल हुआ है, ये सारा राजपुर विधानसभा के लोग भी जुटे हुए हैं। काफी लोगों में आक्रोश है कि आखिर ये लोगों ने क्यों अनिल प्रधान के साथ साजिश की है। क्या चाहते हैं कि हम ही बने रहे? क्या चाहते हैं कि कोई गरीब की लड़ाई लड़ने वाला नेता ना आए राजपुर में? तो ये काफी राजपुर विधानसभा के लोगों के आक्रोश है कि इस बार ये लोगों ने कोई कीमत पर कोई गलती नहीं करेंगे, किसी कीमत पर कोई गलती या कोई भूल नहीं करेंगे। आइए अपनी पूरी ताकत लगा रहे कि अनिल प्रधान जी के तुमने जेल भेजाओगे, लेकिन 1000 अनिल प्रधान जी ने है। एक चंद्रशेखर आजाद की गोली मारोगे, 1000 चंद्रशेखर आजाद पैदा हो गए हैं। तुम्हारे अनिल प्रधान को जेल भेजने से अनिल प्रधान का चुनाव कमजोर नहीं होगा और चुनाव मजबूत हो गया है। जनता में भी आक्रोश है कि हमें अनिल प्रधान जी को भारी मतों से विजयी बनाना है। क्या लग रहा है कि अनिल प्रधान जी जो है कि छूट सकते हैं? देखिए, अभी हम लोगों ने आए हैं, जो हमारे पास सबूत है, सारा सबूत है, हम लोगों ने सबूत है ये कोर्ट में हम लोगों ने पेश करेंगे, जो सबके सामने हम लोग पेश करेंगे कि भाई इस पर जांच किया जाए। जिस तरीके से मेरे छवि को धूमिल किया जा रहा है, फर्जीवाड़ा मुकदमा लाद कर और मुझे जेल भेजने का काम किया जा रहा है, और इस पर जांच करने की जरूरत है। हम लोगों ने वकील भी साहब भी है, हम लोग गुहार कोर्ट में लगाए हैं। यहाँ पर भी तुरंत फैसला होगा, जैसा सूचना होगा आपको दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे सुरेश आजाद जी, और इनका जहाँ तक बयान रहा कि इनका कहना है कि वाकई जो है कि फर्जीवाड़ा जो है कि मुकदमा चला करके अनिल प्रधान जी को गिरफ्तारी कराया गया है। हालांकि ये षड्यंत्र है, और इन लोगों ने जो है कि पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अनिल प्रधान जी को रिहा कराया जाए। आप इस वीडियो को किस नज़रिए से देख रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए लगातार बने रहें और देखते रहें पब्लिक की बात। धन्यवाद।